हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती से संबंधित तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मूल प्रमाण पत्र, छाया प्रतियाँ जो आपके काउंसलिंग सेंटर पर चस्पा की जाएगी, आपको मिलेगी कि इस अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करें। हालांकि इस पर मैंने एक विश्लेषित वीडियो लगभग आपका एक सप्ताह हो गया, उसमें मैंने वीडियो अपडेट किया है आप सभी के लिए और काफ़ी मददगार साबित हुआ वो वीडियो और आप सभी ने काफ़ी सराहा भी। कुछ आपके जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें आपका जो प्रमुख प्रश्न है डीडी, एफिडेविट, अटैचमेंट, जो भी है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें काउंसलिंग की अपडेट इस एक छोटे से वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जितना कम समय हो सके उतनी जल्दी सारी चीज़ें आपको इसमें अपडेट दे दूँ। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर भी आप काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचेंगे, अधिकतर डाइट पर, जीआईसी, जीजीआईसी पर, अधिकतर जगह पर ऐसे ही काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तो काउंसलिंग सेंटर गूगल मैप के जरिए या फिर जो आपके कोई संबंधी हो वहाँ पर उनके जरिए या 31,000 में जो लोग चयनित हो चुके हैं उनके जरिए आप काउंसलिंग सेंटर का पता लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट के ऊपर हैं, पहले फटाफट इसको पहले देख लेते हैं। तो 69,000 सहायक भर्ती नियुक्ति हेतु निर्धारित समस्त अर्हताएँ पूर्ण करने वाले भर्तियों की काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। तो उनके लिए क्या क्या प्रतिभाग करने में मूल अभिलेख यानी कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, फटाफट देख लीजिए। आवेदन पत्र यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो, और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो आपने लिखित परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है, आपका जो आपका रिजल्ट है वो टीईटी, यूपीटेट का या सीटेट का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीटीसी आपने किया है या बीएड किया हुआ है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जाति, निवास, और अगर आप किसी और रेलवे से आ रहे हैं, किसी और विभाग से आ रहे हैं तो उसका एनओसी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे दृष्टिबाधित पीएच में हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उसका प्रमाण पत्र, और शिक्षा मित्र बंधु हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र जो अगर लागू होता है तो ये सारी चीज़ें आप लगाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बहुत अच्छी कर लीजिएगा, चैन वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है, कवर्ड हो जाए ताकि एक भी डॉक्यूमेंट आपका बाहर मिसमैच ना हो या बाहर स्लिप आउट ना हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छाया प्रतियाँ देखिए, और इसीलिए मैंने बोला है कि टोटल 3 आप एक्स्ट्रा करा के रखे रहिएगा अपने पास, और एक कॉपी जो है आप डॉक्यूमेंट की अपने पास रख लीजिएगा घर पे, उसी से सारी चीज़ें करनी है। फटाफट देख लेते हैं। छाया प्रतियाँ भी ये ऐसे ही रहेंगी, सब सेल्फ अटैच्ड होंगी। सेल्फ अटैच में एक मित्र ने पूछा था सर सेल्फ अटैच का क्या मतलब। सेल्फ अटैच का मतलब है मित्र, जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपका जो फोटो स्टेट है, फोटो स्टेट ओरिजिनल नहीं, फोटो स्टेट, फोटो स्टेट में हर डॉक्यूमेंट के नीचे यानी कि यहाँ पर आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो वाइट सेक्शन है वहीं पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ अटैच्ड कहलाता है कि आपने इसको स्वयं स्वीकृत किया कि आपके द्वारा प्रमाणित है ये। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें रहेंगी। आपका काउंसलिंग, जहाँ आप जिस काउंसलिंग सेंटर पर जाएंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कराया है कि क्या मिलेगा आपको, वो डिटेल आपको भरना है। अपने से पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा। हर काउंसलिंग सेंटर पर लिस्ट चिपकी होगी और आप वहाँ से अगर आप ना देखेंगे तो आपका जो मेरिट है वहाँ पर प्रदर्शित होगा, उसी मेरिट के अकॉर्डिंगली अपना भरिएगा। फिर आपका मूल अभिलेख, जमा रसीद जो आपने जमा किया है वो आपके पास होना चाहिए। नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप होना चाहिए, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आप सोचेंगे कि फाइल जो मूल अभिलेख हैं, कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा लोगों को होती है कि मेन आईडी प्रूफ सारी चीज़ें जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल वाले के साथ होंगी। नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक और निवास, आय, जाति, ये माफ़ करिए आय नहीं, जाति और विशेष आरक्षण संबंधित तो वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन आईडी प्रूफ जो होगा वो पहली जो एक फाइल बनाएंगे आप फोटो स्टेट वाली, उसमें आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ देख लीजिए, उसी में नोटरी भी जाएगी, आपकी आईडी प्रूफ जाएगी। फिर यहाँ से आवेदन पत्र, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं वो जाएगा। 4 रंगीन फोटोग्राफ जाएंगी आपकी, 2 लिफाफे और 25 रुपये का। ये देखिए, अलग अलग ज़िले में अलग अलग प्रकार के डाक टिकट मांगे गए, कहीं 40-40 के मांग लिए गए हैं, कहीं 25-25 के मांग लिए गए हैं, कहीं 10-10 के बिहाफ पे मांग लिए गए हैं। तो वो आपके ज़िले के हिसाब से जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी उसके हिसाब से काम होंगे। ठीक है, और फिर ये इतनी चीज़ें आपको पहले वाले जो आपका छाया प्रति रहेगी, फोटो स्टेट वाली फाइल उसमें रहेगा, और दूसरे वाले में उसकी फ़ोटोकॉपी सारी चीज़ें रहेंगी। ड्राफ्ट जितनी छाया प्रतियाँ हैं, हाँ, डीडी के पीछे अपना नाम मैंने मॉर्निंग में भी बताया था वीडियो में, हालांकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं
चाहता हूं कि किसी भी मोड़ पर किसी एक सिंगल कैंडिडेट जो मुझसे जुड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसकी मदद करिए, मैं मदद कर रहा हूं, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबको पहुंचाना है प्राथमिक तक, रुकना नहीं है जितने वैलिड लोग हैं, ठीक है ना। तो मदद करते रहिए, मदद करेंगे तो आप भी कहीं फंसेंगे तो भगवान वो हिस्सा जो मदद आपने किया हुआ है आज किसी का, वो हिस्से आप तक ट्रांसफ़र होगा। ये सोचकर करिए, हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट संबंधित कुछ बातें रहीं। बाकी डीडी में क्या आपको लिखना है फिर से दिखा दूँ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इंग्लिश में भी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर से मैं 1-2 कॉपियाँ उसकी अवेलेबल करा दूंगा, निकाल के प्रिंट आउट करा लीजिएगा और करवा लीजिएगा। 100 रुपये का स्टाम्प सबको चाहिए जिसमें आप शपथ ग्रहण करते हैं, और शपथ में क्या क्या चीज़ें हैं आप जानते हैं। और 10 रुपये का वाला स्टाम्प जो है जिसमें आपका जो भी त्रुटियाँ हुई हैं छोटी मोटी सबको कंसीडर कर लीजिए। और अलग अलग त्रुटियों के लिए अलग अलग 10 रुपये के स्टाम्प जरूरत नहीं है, आप पॉइंट उसमें मेंशन करके आप सारे गलतियों को एक ही एफिडेविट में समाहित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी त्रुटि हो, कुछ भी परेशानी हो, संभवतः मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, फिर भी आपके कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करते रहिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।